हर बार अंधेरा होने से पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वो तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी न होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ कोने में सिमट कर बैठ जाता है, तभी उसे चैन मिलता है। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहां भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूमते हैं। लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर बरपा दिया था। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग ज़ॉम्बी में बदल गए। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और इनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार विल इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में उन 1% से भी कम लोगों में आता है जिनके खून में एक मजबूत एंटीबॉडी है। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था, क्योंकि इस तबाह दुनिया में जहां वो अकेला बचा है, खाना सबसे बुनियादी जरूरत बन चुकी है। लेकिन जैसे ही वो शिकार करने वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही हिरण को घेर लिया। शिकार छिनते देख विल शेरनी को मारने का सोचता है, लेकिन तभी एक शेर और एक शावक भी सामने आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वो गोली नहीं चलाता, क्योंकि वो जानता है कि शेर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। बचे हुए लोगों की तलाश में बाहर निकलने से पहले वो अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस वैक्सीन पर आधारित जीन थेरेपी विकसित की है। जब उसे लगा कि आज का दिन भी निराशाजनक रहेगा, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो वो उन ज़ॉम्बीज़ को भी सामान्य इंसान में बदल सकता है। दिन के समय बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश के लिए विल हर रोज़ सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वो हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ सीढ़ी बदलता है और पहले से रखे गए पुतलों से हालचाल पूछता है। ये देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़े। वो अपने द्वारा जाए हर स्थान को नक्शे पर चिन्हित करता है और उन जगहों पर खाना और ज़रूरी सामान इकट्ठा करता है। दूसरे बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाकर घाट तक पहुंचता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए विल दोपहर में एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर गोल्फ खेलता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब देखा। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल ने तुरंत राइफल उठाई, स्कोप से देखा और पाया कि वो एक हिरण है। वो बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ा। लेकिन तभी एक बुरी घटना हो गई। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद जगह में फंस गया और घबरा कर एक इमारत के अंदर घुस गया। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वो भी बिना डरे उसके पीछे इमारत में घुस गया। विल घबरा गया, लेकिन अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वातावरण डरावना और भयानक था। इस वक्त विल का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, यहाँ तक कि एक आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वो ऊपर जाकर कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वो खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। राहत की बात यह रही कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वो अभी अभी मारा गया एक मूस था, लेकिन मूस के चेहरे पर मरने से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल ने बंदूक तान ली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक और डरावना नज़ारा दिखाई दिया। ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर आगे जाना पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज़ के नीचे उसका जर्मन शेफर्ड मिल गया, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही विल आगे बढ़कर कुत्ते को पुकारने वाला था, कुत्ते की निगाहें सीधे विल के पीठ के पीछे टिक गईं। विल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आया और विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगा। किसी तरह विल समय पर खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी, ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर घायल होकर गिर पड़ा। अभी अभी का डरावना अनुभव भले ही विल को डरा गया था, लेकिन इसी वजह से उसे एक नया ज़ॉम्बी ठिकाना भी मिल गया। प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक जाल बिछाया।
उसने अपने खून की एक शीशी निकाली और उसे इमारत के दरवाजे पर रख दिया, जबकि खुद बाहर छिपकर बैठ गया। महज 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। जैसे ही जाल सक्रिय हुआ, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। लेकिन तभी एक गुस्से भरी दहाड़ के साथ एक डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी अचानक बाहर आ गया, मानो वो तुरंत ही विल को जिंदा खा जाना चाहता हो। घर लौटने के बाद विल ज़ॉम्बी पर प्रयोग करने में ही लगा रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस फीमेल ज़ॉम्बी को उसने पकड़ा है वो असल में ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। विल के उसे पकड़ लेने की वजह से ही ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग पूरी तरह छिड़ गई। एक दिन विल को हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया, और ये वही पुतला था जो वीडियो स्टोर के दरवाजे पर होना चाहिए था। लेकिन वो कई किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया, ये किसी को समझ नहीं आया। विल ने बंदूक निकाली और पुतले पर तान दी, ये सोचकर कि किसी इंसान ने उसे वहां रखा है। लेकिन आसपास कोई नजर नहीं आया। असल में ये ज़ॉम्बी किंग का बदले का जाल था। जब विल पुतले के पास गया और उसके नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुका, तभी अचानक जाल सक्रिय हो गया और विल हवा में लटक गया। सिर पर लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो गया। जब सूरज डूबने वाला था तब विल अपनी अलार्म घड़ी को सुनकर जागा। जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होने लगी, ज़ॉम्बीज़ बाहर निकल आए। विल ने कमर से चाकू निकाला और पैरों में बंधी रस्सी को काटा। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरा, चाकू सीधे उसकी जांघ में घुस गया और मुसीबत और भी बड़ी हो गई। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाज़ें आने लगीं और ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया। उसने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। सूरज की बची खुची किरणों की वजह से वे विल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही पूरी तरह अंधेरा हुआ, ज़ॉम्बी कुत्ते पागल होकर हमला कर बैठे। इस वक्त विल घायल था और अकेला था। जिंदगी और मौत के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण उसका जर्मन शेफर्ड था, उसका एकमात्र साथी, उसके जीने की वजह। कार में एक पिस्तौल रखी थी। विल दर्द सहते हुए कार की ओर रेंगने लगा। शिकारी कुत्तों का हमला तेज हो गया। वो उठता है, पंजों के बल आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ कदम बाद फिर गिर पड़ता है। ठीक उसी वक्त खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। विल ने गोलियों से उनके हमले को रोका, लेकिन दूसरा कुत्ता उस पर झपट गया। उसके नुकीले दांत विल के गाल को चीरने ही वाले थे कि जर्मन शेफर्ड ठीक समय पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बुरी बात अब होने वाली थी। लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने जर्मन शेफर्ड को काट लिया था। विल का दिल बैठ गया, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ विल के पास थी, उसके कुत्ते के पास नहीं। घर लौटकर विल ने तुरंत एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया, कुत्ते को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए खुद को दिलासा देता रहा कि उसका प्यारा साथी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जर्मन शेफर्ड के शरीर से बाल झड़ने लगे। जब विल ने उसकी पलकें उठाईं तो आंखों के कोनों में और मुंह में बीमारी के लक्षण साफ नजर आ रहे थे। विल का दिल टूट गया। हकीकत ने उसे एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया, और न चाहते हुए भी विल ने अपनी मजबूत हथेलियों से उस प्यार का गला घोट दिया, उस प्यार का जिसने अनगिनत अकेली काली रातों में उसका साथ दिया था। वो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन इसी दौरान विल के मन में एक अजीब सवाल उठा। वायरस से संक्रमित इंसान जब ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसमें इतना दिमाग नहीं होता, फिर वे बिल्कुल इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते हैं? जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम का कोई निशान नहीं था, तो वो अब और सहन नहीं कर सका। उसी रात वो अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ा और बिना सोचे समझे ज़ॉम्बीज़ पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि कार में होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वे लगातार आते ही जा रहे थे। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और कांच तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ज़ॉम्बीज़ लैंप पर चढ़ गए और उसे सीधे कार पर गिरा दिया। विल कार में फंस गया। जैसे ही वो निकलने की कोशिश करने लगा, ज़ॉम्बी किंग का आदेश आया और भीड़ उस पर टूट पड़ी। टक्कर से कार पलट गई और विल एक हिरण की तरह जाल में फंस गया। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी एक तेज रोशनी दिखाई दी और वो बेहोश हो गया। जब विल की आंखें खुली तो वो अपने घर में लेटा हुआ था और उसकी टांग की चोट बंधी हुई थी। पास में एक औरत और एक बच्चा था। इंसान को देखे हुए विल को 3 साल हो गए थे। उसे समझ नहीं आया कि लोगों से कैसे बात की जाए। औरत ने अपना परिचय दिया। उसका नाम एना था। एना ने बताया कि उसने रेडियो पर विल की खबर सुनी थी। वो बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल नहीं आया। वो वर्मोंट जाने का सोच रही थी, क्योंकि वहां इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने एना को बताया कि यहाँ कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना विल से बहस करना चाहती थी, लेकिन विल उन पर चिल्ला पड़ा। वो हमेशा मानता था कि वो पृथ्वी पर अकेला जिंदा बचा है। इस सोच ने उस पर भारी मानसिक बोझ डाल दिया था।
निराशा में वो पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर निर्भर हो गया था और वायरस का इलाज खोजने पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। लेकिन आना की खबर ने एक पल में उसकी सोच बदल दी। कहीं और भी जिंदा लोग हैं। इसका मतलब था कि उसकी लंबे समय से चली आ रही तन्हाई और मेहनत शायद बेकार नहीं गई थी। विल काफी देर तक अपनी भावनाओं से जूझता रहा। आखिरकार उसने हकीकत स्वीकार की और कमरे से बाहर निकल आया। एना ने उसे समझाया कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चलें, पर विल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो यहां से बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंची। जब उसने बर्फ में लेटी उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखा तो वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। उसने पूछा कि क्या विल सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर सकता है। दीवार पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ की तस्वीरें थीं जिन्हें वैक्सीन बनाने के लिए विल ने लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज की किरणें गायब होने लगीं, विल ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं। एना ने फिर उसे क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। छोटी खिड़की से झांक कर देखा तो एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। विल हैरान था। उसने तो हमेशा अपनी गंध छुपाने की पूरी कोशिश की थी। जब पता चला तो मालूम हुआ कि जब एना ने उसे बचाया था तब वो उसे घर तो ले आई, लेकिन बाद में किसी भी सावधानी का ध्यान नहीं रखा। विल ने तुरंत आसपास की सारी तेज लाइटें जला दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो ज़ॉम्बीज़ आमतौर पर रोशनी से डरते थे वे इस बार बहुत चालाक हो गए थे। उन्होंने सभी स्ट्रीट लाइटें नष्ट कर दीं और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगे। डरे हुए विल ने दूसरी सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी और एक ही बार में सभी बम विस्फोट कर दिए। जब धुआं छटा तो सभी ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही विल ने एना को पुकारा कोई जवाब नहीं मिला। वो उसे ढूंढने ऊपर गया। ठीक उसी पल एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया, उसे उठाकर मेज़ पर फेंक दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी को लगा कि विल मर चुका है, विल ने मौका पाकर पेचकस उठाया और उस पर वार किया, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ज़ॉम्बी ने उसे फिर नीचे फेंक दिया। तभी विल ने तेजी से एक राइफल उठाई। ज़ॉम्बी किंग दीवार के पीछे छिप गया तो विल ने गैस सिलेंडर पर निशाना साधकर गोली चला दी। विस्फोट से ज़ॉम्बी बाहर जा गिरा, लेकिन फिर भी उसे खास चोट नहीं लगी। वो सीढ़ियां चढ़कर खिड़की से बाहर कूद गया। विल ने जल्दी से घर के अंदर एना को ढूंढा। एक कमरे में दूसरा ज़ॉम्बी था और एना और बच्चा अलमारी के नीचे छिपे हुए थे। विल ने उन्हें इशारा किया कि आवाज़ न करें। वो पिस्तौल से ज़ॉम्बी को ख़त्म करने वाला ही था कि ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। दोनों को बचाने के लिए विल को हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा और उसने ज़ॉम्बी पर गोलियां चला दीं। लेकिन तभी बाहर से तेज आवाज़ आई। ज़ॉम्बी किंग लौट आया था और इस बार वो और लोगों को बुलाकर आया था। उनका हमला अब सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ था। ये देखकर विल की बेचैनी और बढ़ गई। ज़ॉम्बी अब सिर्फ जानवर नहीं, उनमें दिमाग भी था। तीनों जल्दी से तहखाने में भागे। विल ने दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया और एना बच्चे को लेकर लैब में छिप गई। तभी एना ने एक चमत्कारी दृश्य देखा और तुरंत विल को बुलाया। विल की बनाई वैक्सीन असर दिखा रही थी और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसान में बदल रही थी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। विल ने कांच का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चाहता था कि इन ज़ॉम्बीज़ को बताए कि वो उन सभी को फिर से इंसान बना सकता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की नज़र में विल खुद एक भयानक दुश्मन था जो उनके साथियों पर प्रयोग करता था, और इस बार उसने उनके किंग की पत्नी को भी अगवा किया था। पूरी ज़ॉम्बी सेना गुस्से से उबल पड़ी थी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग कांच के दरवाजे को धक्का मारता जा रहा था, दरवाज़ा टूटने के करीब आता जा रहा था। इसी पल विल की नज़र एना की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ी। तितली को देखते ही उसे जैसे सब कुछ समझ आ गया। उसने तुरंत एक कंटेनर उठाया और ज़ॉम्बी किंग की पत्नी के शरीर से सीरम निकाल लिया, क्योंकि उसका खून एक वैक्सीन की तरह था जो एंटीबॉडी बना सकता था। उसने सीरम निकालकर एना और बच्चे को सुरक्षित अंडरग्राउंड रास्ते से भेज दिया और उनके हाथ में वो कीमती सीरम थमा दिया, फिर गेट बंद कर दिया। तभी ज़ॉम्बी किंग ने कांच तोड़ दिया। ठीक उसी पल विल ने ग्रेनेड का पिन खींचा और सीधे ज़ॉम्बीज़ के झुंड की ओर दौड़ लगा दी। और यहीं पर यह शानदार मूवी खत्म होती है। तो बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।